नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, आज नव वर्ष का, नए साल का यानी 2022 यानी कि 2022 का पहला दिन, और पहले दिन के आगमन होते ही यानी देर रात, कल रात जो इतना बड़ा हादसा हुआ, सबसे पहले उनके परिवारों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनको इस गम से उभरने की शक्ति दे और उन आत्माओं को शांति मिले जो नए साल के चढ़ते अपनों से दूर हो गए। एक बड़ा ही दुखद खबर जो आज सुबह से ही लगातार न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं। पर अब जो बड़ा सवाल है, फिर से अपनी जनता के, अपनी व्यूअर के संग ये हम ज़रूर साझा करेंगे। जो बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी जो हादसा हुआ, इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। और फिर से कहेंगे कि अगर कहीं ना कहीं कहेंगे कि आज वो दौर सामने आ रहा, कहीं ना कहीं प्रशासन या तो आम जनता को भी इसमें निशाना बना रहा है, आम जनता पर सारी जिम्मेदारी थोप रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आम जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि प्रशासन की सारी गलती है। पर अब हमें समझना होगा कि जिस तरह से लगातार थर्ड वेरिएंट का भी आगमन हो चुका है, लगातार आप देख रहे हैं केसेस में, कोविड के केसेस में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। और उसी के चलते सबको ये कहा गया कि आप लोग मास्क पहनिए, मास्क के बिना घरों से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में ना जाइए, क्योंकि ये थर्ड वेरिएंट बहुत ही घातक है। लगातार जो खबरें बाहर देशों से आ रही हैं कि किस कदर ओमिक्रॉन नाम का जो थर्ड वेरिएंट है, ये जो कि अपने पैर पसार रहा है। वहीं के जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पर भी आगमन के पूरे आसार हैं, पर कहीं ना कहीं हमें संभलना होगा अपनों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने समाज के लिए। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे बड़ा हादसा हुआ, आखिर इस हादसे का कौन जिम्मेदार? क्या श्राइन बोर्ड की सारी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की थी? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली पूरी तरह से विफल हो चुकी है कि जिस तरह से अगर कैपेसिटी 25 या 40 या 50 हज़ार तक है तो 2.5 से 3 लाख लोग किस तरह से वहाँ दर्शन करने पहुँचे। और अभी हाल ही में एक बयान सुन रहे थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने दिया कि 10 लोगों की जो उनके अंतिम शरीर जो है, उनकी पार्थिव शरीर है, उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं और 2 अभी पहुंचाने हैं। और फिर है उनका ये कहा गया कि जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको 12-12 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। और ये भी कहा उन्होंने कि मौत का, किसी की मृत्यु का कोई भी कंपनसेशन नहीं, पर फिर भी एक मदद के तौर पर जिन लोगों के परिवार, जिन परिवारों के लोग इस दुनिया से जा चुके इस हादसे में, उन लोगों को 12-12 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और जो लोग घायल हैं उनको 2.5-2.5 लाख रुपए की रकम की इमदाद उन लोगों को दी जाएगी। पर सवाल ये बड़ा है, लोगों का जो इल्ज़ाम आता है, वहाँ के श्रद्धालुओं को जो इल्ज़ाम आता है, क्योंकि श्रद्धालु पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर से भी श्रद्धालु गए थे, उन लोगों का ये आरोप है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु आरोप लगा रहे थे कि कोई भी वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं थी, मिसमैनेजमेंट लगातार वहाँ थी, वायलेशन की जा रही थी, एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पर्ची चेकिंग नहीं की जा रही थी, कोई भी रिपोर्ट नहीं चेकिंग की जा रही थी, किसी भी तरह का और कोई मैनेजमेंट नहीं थी। पर ये जबकि भीड़, एक लड़का आयुष जिसने लगातार और मीडिया के माध्यम से भी ये बताया कि जब भीड़ ज़्यादा हो गई, 2 से 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख लोग थे, इतनी भीड़ थी, यानी कि जो आने वाले थे वहीं स्टक हो गए, जो जाने वाले थे, पर एक जमावड़ा धक्का लगा, उसी धक्के के नीचे आकर लोग मर गए। पर वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का, जो श्रद्धालु थे वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी, बुजुर्ग थे, युवा भी थे, उनका ये कहना था कि जब पुलिस ने देखा कि इतनी गैदरिंग हो गई है, लोग जो कि काबू से बाहर हो गए, लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, पुलिस वहाँ से चली गई। और वहीं दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात भी है कि पुलिस ने जब देखा कि ये भीड़ अब कंट्रोल के बाहर है तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, जिसके चलते भगदड़ हुई और भगदड़ में 12 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कम से लगभग 16 लोग जो कि घायल हैं। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया कि जो कि 9 लोग डिस्चार्ज कर चुके, 7 लोग अभी जो कि ज़ेरे इलाज हैं, वो भी जल्द ही डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जाएंगे। पर अब सवाल बड़ा ये होता है कि अगर जिम्मेदारी किसकी थी, श्राइन बोर्ड के सीईओ की, या पूरा प्रशासन विफल है, या सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी नजर आई, हम किसको इल्ज़ाम दें? और जनता को भी समझना ज़रूरी है
यानी कि आप जाइए दर्शन को, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था से जुड़े हुए हैं, आस्था से लोगों के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो आप एक ही दिन क्यों चाहते हैं? आप ये कि यानी कि आज जो बावे माता में हमने देखा वहाँ पर भी काफ़ी लोग जमावड़ा था, काफ़ी रश था वहाँ पर एक तरफ से जान बचाना सबसे पहले है। हर धर्म में ये बताया गया कि जान, किसी की भी जान या अपनी जान को बचाना सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अगर आस्था के लिए किसी की जान जाती है तो वो कभी भी भगवान उससे खुश नहीं है या अल्लाह उससे खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज जिन 12 लोगों की जानें गई हैं, उनकी आस्था थी, आस्था के लिए वो वहाँ दर्शन करने गए थे। पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहेंगे कि जनता को भी अब समझने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अब खुद उठाइए। हम बार बार यही कहते हैं कि क्या सोचा था उन 12 लोगों ने कि इस कदर एकदम से माता के दरबार में जाते हुए ये हादसा होगा और लोग अपनी जानें गंवाएंगे। आज पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी गेट नंबर 3 में पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी, उन्होंने भी जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कमेटी का गठन किया जो पूरी जांच होगी इस हादसे की कि आखिर किस तरह से हादसा हुआ। जांच तो होगी, वो बात की बात है। क्या 12 लोगों को आप वापस ले आएंगे? क्या 12 लोगों की ज़िंदगी उनके परिजनों के पास उनको लेके आएंगे, जीवित कर पाएंगे? क्योंकि प्रशासन और सरकार के लिए महज ये एक आंकड़ा है, आम जनता एक आंकड़ा है, पर उनके परिवार के लिए उनके जीने की राह है, उनकी जीने की एक उम्मीद है, उनकी जिंदगी है। तो कहीं ना कहीं दायित्व बनता है प्रशासन का भी और आम जनता का भी। बार बार हम ये कहते हैं, अगर जहां पर 50,000 की कैपेसिटी है तो 3 लाख लोग, 2.5 से 3 लाख लोग वहां कैसे पहुंचे? ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की श्रद्धालुओं ने, वहां के लोग, जो जनता जो वहां पर दर्शन करने गए थे, उन लोगों के मुंह से ये बात की है। कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस पर और प्रशासन पर साफ तौर पर इल्ज़ामात लगाए हैं। अब ये इल्ज़ामात कितने सच हैं ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ये तो इंक्वायरी के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरह से, पूरी तरह से जांच का विषय रहेगा कि जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते। पर एक बहुत ही बड़ा हादसा, एक बहुत ही दुखद खबर जो सुबह से ही आज साल के पहले दिन ही हमें अपनी जनता को देनी पड़ी। ये सोचा था कि खुशी खुशी साल का नया दिन जो आगमन होगा आप लोगों तक अच्छी खबर लेकर आएंगे, पर कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी, हमारी कर्तव्य है कि खबर कैसी भी हो पर जनता तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और फिलहाल ये कहेंगे कि बड़ा सवाल ये अब कहीं ना कहीं प्रशासन पर खड़ा होता है और वहीं पर आम जनता की भी ड्यूटी बनती, आम जनता का भी दायित्व बनता है कि आप हर बात, हर चीज़ प्रशासन और सरकार पर मत छोड़िए, उन पर मत निर्भर रहिए। अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है। अब वो सोचिए उन परिवारों के दिल पर क्या बीत रही होगी, वो किस तरह से गमगीन होते होंगे कि माता के दर्शन के लिए वो लोग गए और वो उनसे दूर हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। विफलता साफ नजर आ रही है। क्यों नहीं चेकिंग की गई? क्यों इतनी भीड़ माँ वैष्णो देवी के दरबार में एकत्रित होगी कि यहाँ पर 40 या 50,000 तक, जो कि 25,000 की अनुमति है श्रद्धालुओं की, तो 50,000 कैपेसिटी है, तो कैसे 2.5 से 3 लाख लोग वहां पहुंच गए? क्योंकि वहां की जनता, वहां के श्रद्धालु बोल रहे हैं। यहाँ के श्रद्धालु बार बार से, सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, दूर दूर से लोग आए हुए थे। पर लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का माहौल है, 3rd वेरिएंट वो भी, उसका भी आगमन हो गया है। तो जम्मू कश्मीर भी उससे हर बार, जिस तरह से 2nd वेव आई थी, तो यही कहा गया था, जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बयान हम सुन रहे थे अभी, उन्होंने भी कहा कि अब इंतजाम इतने करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो आते थे दिन त्योहारों पर भगवान के दर्शन करने आते, चाहे वो माँ वैष्णो देवी हो या माँ काली का बावे का मंदिर हो या रघुनाथ मंदिर हो। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये भी समझना होगा कि आप लोग सरकार में हैं, आपको सारी नीतियां समझनी होगी। अगर नव वर्ष है तो नव वर्ष में, अगर ये भी उनका कहना था कि युवा पीढ़ी ज़्यादा आई तो अच्छी बात है। अगर धर्म की तरफ युवा पीढ़ी ज़्यादा जाती, उनकी आस्था है, तो उस आस्था को आप नहीं कुछ भी कह सकते। पर ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं अपनी गलती को आप छुपा रहे हैं साफ तौर पर, कि आपके पास इंतजामात नहीं है। बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, क्योंकि कोविड जो 2nd वेव आई थी कोविड-19 की, तब भी आपके पास कोई भी इंतजामात नहीं थे। आपके पास सोर्सेज थे पर आपने उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया।
प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के जो वेंटिलेटर से वो बेकार पड़े रहे, अभी तक शायद बेकार पड़े होंगे, जिसके माध्यम से मीडिया ने उन चीज़ों को सामने लाया तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मीडिया को बैन हो गया। जो कोई आवाज़ उठाता आप उनके चैनल पर कोई ना कोई एलिगेशन लगा देते हैं। तो ये चीज़ें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप केंद्र में बैठे, जनता ने आपको पीएमओ मंत्री बनाकर वहाँ भेजा है, तो आप लोग आप बात वो कीजिए कि जनता को आप पर विश्वास हो। आप अपने सर से बला टालने की कोशिश ना कीजिए, कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप लोग जनता के मत्थे ये मार रहे हैं हादसा। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये सोच रही है प्रशासन और सरकार की गलती है, क्योंकि हमने जो वीडियो सारे देखे उसी के तथ्यों के आधार पर हम बोल रहे हैं। पर जनता को भी समझना, अगर आप जा रहे हैं, माहौल कैसा है, माता का दरबार तो हर एक के लिए, किसी भी धर्म के, हर धर्म के लिए, लोगों के लिए खुला है और आप लोग कभी भी जा सकते हैं। पर ज़रूरी हालातों को देखकर आप घर से निकलिए। आपकी जान पर आप बन पड़े, आपकी जान जोखिम में पड़ जाए, उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावा होगा। अभी भी हम अपनी जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग समझिए, घरों से बाहर ध्यान से निकलिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाइए। अगर मंदिर में जाना, अगर आप देखते हैं भीड़ है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे चले जाइए, क्योंकि माता का मंदिर, माता के दिल में अगर आस्था है, आप लोग कभी भी जाकर उनसे आगे अरदास कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह बसते हैं, भगवान हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में बसते हैं। तो क्यों अपने आप को आप तकलीफ देते हैं? तो इन चीज़ों को समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि जिस तरह से एक बड़ा हादसा, वो भी साल के पहले दिन, एक माँ वैष्णो के दरबार में, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है आने वाले समय के लिए कि समझ जाइए। और प्रशासन और विफलता जो है साफ तौर पर नज़र तो कहीं ना कहीं आई है कि अगर वाकई ये लोगों के इल्ज़ाम है, श्रद्धालुओं के इल्ज़ाम है कि पुलिस के काबू में जब भीड़ नहीं आई, पुलिस ने डंडा चलाया, यानी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते भीड़ जो एक झुंड जो कि आगे पीछे हुआ, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग एक दूसरे के नीचे आ गए, यानी कि लाखों की जो जनता एक दूसरों के ऊपर पड़ गई। तो खुद सोचिए किस कदर वो उन लोग रुद कर वो उनकी जाने गई हैं। तो ये अब इल्ज़ाम किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं, ये तो जांच का विषय रहेगा, क्योंकि फिलहाल जो कहा गया है डिवकाम जम्मू और एडीजीपी इसकी पूरी जांच, इस पूरे जो मामले की जांच करेंगे और तथ्य को सामने लेकर आएगा। अब तथ्य क्या निकलते हैं ये तो मैटर ऑफ जांच का विषय रहेगा, और जो भी हमारे पास जानकारियां फिलहाल आएंगी हम अपनी जनता के समक्ष जरूर रखेंगे। फिर भी अपने जम्मू के डीसी जम्मू और डिवकाम जम्मू से ज़रूर कहेंगे कि जम्मू के भी जो बड़े बड़े मॉल हैं, आप अभी भी जाकर देखिए, वे मॉल की बात करें, बड़े बड़े मॉल की बात करें, हमारे पास फुटेज भी हैं, वहाँ पर भी इस समय काफ़ी लोग रश है वहाँ पर। सवाल ये है कि वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती आपको? बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, वो क्यों नहीं दिखते आपको? छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे टी स्टॉल्स, छोटे छोटे रेडी फड़ी वाले, वो अगर 5 मिनट भी ज़्यादा टाइम से ऊपर हो जाए, आप उनकी रेडियो पे जुर्माना कर देते हैं, आप उन पर केस बना देते हैं, आप उनको परेशान करते हैं, और अगर 2 लोग भी खड़े हो जाए आप उनके आगे बोलते हैं। पर ये चीज़ बताइए कि बड़े बड़े मालों पर इतनी मेहरबानी क्यों, जब कहा गया कि 25% कैपेसिटी के साथ आप लोगों को वहाँ पर अनुमति दे सकते हैं। तो इस समय अगर डिवकाम जम्मू के पास ये वीडियो पहुँचता है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उन तक पहुँचते हैं, एक बार जाकर, या कंसर्निंग जो पुलिस है अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती तो जाकर एक बार वेब मॉल में ज़रूर चक्कर लगा लीजिए, आपको पूरे दृश्य सामने आ जाएंगे। यही चीज़ें हुई हैं माता वैष्णो देवी के, क्योंकि जब आप कंट्रोल ही नहीं करते, आप चेक ही नहीं रखते हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े हादसों का होना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। तो ये जो सच्चा हमने आपके सामने लगा, जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करेंगे वेब मॉल का कि किस कदर लोगों की भीड़ थी वहाँ। और कम से कम ये चीज़ लोगों को भी अब समझने की ज़रूरत है, जाइए पर भीड़ से दूर रहिए। और जो वहाँ पर काम करे, वे मॉल के जो ऑनर हैं, जो लोग वहाँ पे जिनकी दुकानें हैं, उनको भी समझना है कि कल को आपको यही कहीं नुकसान ना हो जाए। और सवाल अब ये बड़ा खड़ा होता है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु वैष्णो माता से अब वापस जाने को तैयार है घर में, खुद सोचिए कितना बड़ा, क्या कल को अगर भगवान ना करे संक्रमित होगा, संक्रमितों की तादाद बड़ी होगी, तो क्या सरकार इस बात से नकार पाएगी? क्या सरकार, इस प्रशासन और सरकार इस चीज़ से मुंह फेर पाएगी? इस चीज़ को कवर अप कर पाएगी कि क्या अगर वहाँ से लाखों लोग निकलकर, जो अपने घरों से दूर दराज से इलाकों से, बाहर की यूटी से आया, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, पंजाब, अगर इन जगहों से लोग बाहर से आए हैं, तो क्या ओमिक्रॉन की 3rd फेव, जो दिल्ली में भी आपने देखा केसेस आए हैं लगातार, तो अगर इस तरह का संक्रमित जो बढ़ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कल को सरकार पीठ दिखाएगी? क्या प्रशासन पीठ दिखाएगा? क्या आप जनता पर थोपेंगे?
जिम्मेदारी दोनों की बनती है, प्रशासन और सरकार की, और कहीं ना कहीं आम लोगों की भी, आम जनता की भी ड्यूटी है। जो हमारी ड्यूटी है ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी आपकी खुद की है, ना कि सरकार की, ना ही प्रशासन की। और जब तक ये बात आप नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ों से नहीं बचा पाएंगे। तो ज़रूरी है, जो भी समय हमने आपको बातें की, आप कितने सहमत हैं अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।